नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इस दरमियान उन्होंने पूरे देशवासियों को कई सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोरीघाट मऊ मेमो ट्रेन समेत 19,000 करोड़ की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। धोरीघाट मऊ मेमो ट्रेन के वर्चुअल लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए ए.के. शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तक अन्न, पानी और बिजली पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सबके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। जी, धोरीघाट से मऊ तक और प्रदेश के अन्य हिस्सों तक, वहां से होते हुए मऊ जंक्शन के बदलने के बाद वर्षों पहले छोटी लाइन की, जिसको छुक गाड़ी कहते थे, हम लोग बचपन में जब यहाँ आते थे ननिहाल करने तो छुक गाड़ी सुनते थे। ऐसी एक ट्रेन चला करती थी, लेकिन लगभग 40-50 वर्ष से उस ट्रेन में व्यवधान हुआ। पहला व्यवधान इस कारण से हुआ कि मऊ से भटनी वाली जो ब्रॉड गेज बन गई, बड़ी लाइन बन गई, तो इधर की छोटी लाइन रह गई, इसलिए वो गाड़ी बंद हो गई। और फिर छोटी लाइन पे बहुत दूरी भी कम थी, इंदारा और धोरीघाट के बीच में छोटी लाइन रह गई, तो इसलिए भी वो काम नहीं चल पाया। बीच में कुछ 2 डिब्बे वाले लोग बताते हैं कि डीजल के कुछ 2 डिब्बे चलते थे, फिर समयांतर में वो भी बंद हो गए। पिछले 3 दशक से लगभग वो भी डीजल के 2 डिब्बे चलना भी बंद थे। तो इस प्रकार ये लगभग 40-50 सालों से ये क्षेत्र रेल सुविधा से वंचित हो गया था, जबकि पुराने जमाने में कभी यहाँ रेल सुविधा हुआ करती थी। उस पीड़ा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और 2016-17 में जब वो प्रधानमंत्री बने, मुझे याद है कि जब मैं भी उनके साथ प्रधानमंत्री में उनका सहयोगी सहायक बना, तो हम लोगों ने उनके ध्यान पे लाया कि साहब, बहुत दिन पहले ये रेलवे लाइन चलती थी लेकिन आजकल बंद हो गई है। तो फिर उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से इस प्रोजेक्ट को, पुरानी छोटी रेल को, छोटी लाइन को बड़ी लाइन करने का जो काम था, प्रोजेक्ट था, उसको रेलवे के बजट में शामिल करवाया गया। वो काम शुरू हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम के पूर्ण होने पर उस काम का भी एक तरह से उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, और उस पर ट्रेन चलाते हुए उस ट्रेन का भी धोरीघाट से मऊ की सेवा का उद्घाटन किया है। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। मऊ से धोरीघाट, धोरीघाट से मऊ, दोनों तरफ चलने वाली है। अभी की स्थिति में धोरीघाट, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, बड़हलगंज, बलिया, गोला बाजार, इन सभी इलाकों के, बल्कि आजमगढ़ के भी कुछ इलाके यहाँ से बहुत सटे हुए हैं, तो उन क्षेत्रों के जिन लोगों को मऊ जाना है या मऊ होते हुए बम्बई, दिल्ली जाना है, उनके लिए इस सेवा का बहुत उपयोग होगा। भविष्य में मुझे यह भी बताया गया है और रेलवे का निरंतर विकास हो रहा है, तो मैं उस संभावना को भी देख रहा हूँ कि भविष्य में इस रेलवे स्टेशन का और भी विकास करते हुए, यहाँ अन्य सुविधाएं विकसित करते हुए, फिर यहाँ से लंबी दूरी की भी शायद ट्रेनें चलाना संभव हो पाएगा। वो विकास की एक अलग प्रक्रिया होती है। इस प्रकार मैं मऊ जिले के इस दूरस्थ, सबसे दूर वाला, जो एक तरह से कह लिया जाए कि ये इलाका है, वहाँ मुख्यालय से लेकर के घाघरा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये धोरी नगर जो है, धोरीघाट नगर जो है, उसको जोड़ने के लिए जो रेल सेवा शुरू हुई है, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनके आशीर्वाद से सब राज्य में हो रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर तुरंत ही गाड़ी शुरू करने का, ट्रेन शुरू करने की अनुमति दी, और इतना ही नहीं बल्कि स्वयं फोन करके उन्होंने मुझे इसकी जानकारी भी दी। ये भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस छोटे से रेल मार्ग का भी उद्घाटन करने के लिए स्वयं सहमत हो गए हैं। ये भी हम सबके लिए खुशी की बात है। आपके संज्ञान में ये भी आया होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मऊ से मुंबई की
रेल सेवा का भी डायरेक्ट सेवा का भी शुरुआत हुई है और वो शनिवार से नियमित रूप से अब उसका जाना शुरू हो गया है।